कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया। असद, आई एम एक्सपेक्टिंग। क्या? माँ, तुम मजाक कर रही हो ना? तुम सच कह रही हो? मेरी ढेरों दुआएं हैं महा और असद के लिए, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। असद को कुछ मत कहिएगा मारिया के बारे में। बेटा, मैं नहीं चाहता कि उसके दुखों में कोई इजाफा हो। डैड, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार मॉम से मिला। मुझे यकीन है कि वो मुझे इनकार नहीं करेंगी और फौरन घर वापस आ जाएंगी। माँ, यही यकीन मुझे भी उसके पास लेकर गया था, मगर मैं एक दफा कोशिश करना चाहती हूँ, प्लीज डैड। माँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हो सकता है असद इस बात पे माइंड करे। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। ड्राइवर के साथ किसी भी बहाने से चली जाऊंगी, उनको पता नहीं चलेगा। आई एश्योर यू। अच्छा चलो ठीक है, अगर आप जाना चाहती हो तो चली जाओ। होप फॉर द बेस्ट। गुड लक। थैंक यू डैड। असद, अब क्या आप सारा दिन ऐसे मुंह फुलाए बैठे रहेंगे? मुझसे बात तो करें ना। मेरा मूड इस वक्त ठीक नहीं है, प्लीज लीव मी अलोन। तो आज आप मुझे अपने कमरे से जाने का कह रहे हैं, कल को ऐसे जिंदगी से जाने का भी कह देंगे। तुम पागल हो गई हो? किस तरह की बातें कर रही हो? वही कह रही हूँ जो मुझे फील हो रहा है। मैंने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दी और आप पे क्यों खुशी नहीं है? पता नहीं मैंने क्या क्या सोच रखा हुआ था। क्या सोच रखा था? रहने दें, आपका तो मूड ही नहीं है। अब जब तक तुम मुझे नहीं बता देती कि तुमने क्या सोच रखा था, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मजाक कर रही थी, ऐसा भी कुछ नहीं सोच के रखा। महा, मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ महा, प्लीज। कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। चाय पियोगी या कॉफी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं बात कैसे शुरू करूं और क्या करूं। सच बात तो ये है कि यहाँ आप ऐसे उदास बैठी हैं और वहां असद गुमसुम है। कसूरवार मैं हूं और सजा असद को मिल रही है। मैं जानती हूँ असद और आप में जितनी भी दूरियां, उस सब की जिम्मेदार मैं हूं। बस अगर असद मुझसे शादी ना करते हो तो। महा, तुम मेरे खुलूस की तौहीन कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी खुदगर्ज और संगदिल माँ हूं जो अपने बच्चे को किसी भी छोटी सी चीज के लिए छोड़ दूंगी?
नहीं आंटी, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या बात है महा? अब तो तुम भी खैर से माँ बनने वाली हो। तुम्हें इतना अंदाजा तो हो ही गया होगा कि एक माँ के लिए औलाद क्या चीज होती है। माँ तो अपनी औलाद के लिए जान भी दे देती है, लेकिन मैंने यहाँ अपनी औलाद को ही कुर्बान कर दिया, सिर्फ उसकी खुशी की खातिर। तो फिर उसकी खुशी को कबूल क्यों नहीं करूंगी? तुम्हें पता है महा, शादी के बाद सिर्फ एक बार, बस एक बार ये बात कही थी कि मुझे असद की बहुत फिक्र है, हम अभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। बस उसके बाद मैंने कभी भी अपनी ख्वाहिश का इजहार नजीब के सामने नहीं किया। मैंने अपनी गोद को सूना रखा। तो मुझे एक बात बताओ, किस औरत की ख्वाहिश नहीं होती है कि उसकी अपनी औलाद हो? और कोई भी किसी की औलाद को क्यों अपनाएगा? लेकिन मैंने अपनाया। मैंने असद को सगी मां से ज्यादा प्यार किया है। तुम्हें पता है, बचपन में एक बार असद तुम लोगों के घर से जब आया है ना, उसने आते ही मुझसे कहा कि आप मेरी सौतेली मां हैं। बस उसके बाद मेरी तो जैसे जान ही निकल गई थी। उसके बाद मैंने उसे कभी जाने नहीं दिया। मैं कभी नहीं चाहती थी मां कि मेरे बच्चे के जहन में कोई ये डाले कि मैं उसकी सौतेली मां हूं, क्योंकि मैं उसकी सौतेली मां कभी बन के रही ही नहीं। मैंने उसको सगों से भी ज्यादा प्यार किया है, लेकिन मेरा प्यार और मेरी मेहनत सब जाया हो गई जब मुझे ये पता चला कि असद ने मुझे बगैर बताए तुमसे निकाह कर लिया है। हर माँ का ख्वाब होता है अपने बच्चे की शादी देखना। क्या मेरा हक नहीं था? मैं क्या चाहती थी? सिर्फ इतना ही ना कि जब वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर रहा है, तो क्या उसने मुझे इतना भी इस काबिल नहीं समझा कि सिर्फ मुझसे पूछ लेता या मुझे बता देता? और सबसे ज्यादा दुख मुझे उस वक्त हुआ जब नजीब ने मुझे ये कहा कि तुम सौतेली मां हो, असद मेरी औलाद है, मैं जो चाहूंगा उसके लिए फैसला करूंगा, तुम्हें अपनी ख्वाहिशात का इजहार करने का कोई हक नहीं है। तब मुझे पता चला कि मैं जिस रास्ते चल रही थी उसकी तो कोई मंजिल ही नहीं थी। नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डैड आज भी आपके बगैर अधूरे हैं। मेरे होते हुए भी असद खुद को अकेला महसूस करते हैं। बहुत याद आती है उनको आपकी। आप प्लीज मेरे साथ एक दफा घर चलें। आप एक दफा घर आएंगी ना, आपको खुद पता चल जाएगा। आप प्लीज मेरे साथ चलें। माँ, मैं जानती हूँ कि असद को मेरी बहुत आदत हो गई थी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो मुझे बहुत जल्दी भूल जाएगा। मगर आंटी, मैं तो आपको अपने साथ लेके जाने आई हूँ ना। आप प्लीज मेरे साथ चलें, प्लीज आंटी। हाँ, तुम मुझे लेने नहीं आई हो, बल्कि तुम्हारे अंदर का जो गिल्ट है ना, तुम उसे दूर करने आई थी। खैर, अच्छा लगा तुमसे बात करके, और मुझे खुशी भी है कि असद ने तुमसे जो शादी का फैसला किया था वो बिल्कुल ठीक किया था। मुझे इस बात का पूरा यकीन है महा
कि तुम असद को बहुत खुश रखोगी। और हाँ, एक बात अपने दिल से निकाल देना कि मुझे तुम्हारे और असद की शादी से कोई एतराज है नहीं, कोई एतराज नहीं। मेरी दुआ है महा कि अल्लाह तुम्हें और असद को हमेशा खुश रखे। और मैं ये भी दुआ करूंगी कि जो महरूमियां मेरी जिंदगी में आई हैं कभी तुम लोगों की जिंदगी में ना आए बस। हेलो, कहाँ हो तुम? वो असद में बाजार गई थी कुछ शॉपिंग करने, बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। तुम मुझे बता दिया होता मैं ले जाता तुम्हें। आई नो, लेकिन आप बिजी थे ना तो मैंने सोचा मैं खुद ही चली जाऊँ। चलो ठीक है, आओ जाओ तुम। ओके। तो अपने जवान बेटे को जेल से कैसे छुड़ाओगी? जानती हो ना, पूरे 5 लाख चाहिए, 5 लाख। अरे तुम अपने जवान बेटे की मौत की जिम्मेदार खुद होगी, ठीक है? अगर उसकी मौत कबूल है, जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। मगर वकील साहब, आपने तो कहा था ना मेरे बेटे को मौत की सजा नहीं होने देंगे, उसे ये सजा कैसे हो गई? क्या बात कर रही हैं आप? मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की, आपके सामने है सारी बातें, हैं या नहीं? हर पेशी पर अदालत गया, हर पेशी भुगताई, जज साहब को कन्विंस करने की कोशिश की अपने दलाइल से, मगर मैं जज तो नहीं हूं जो फैसला सुनाऊं। अब कुछ नहीं हो सकता। वकील साहब, आप ऐसी बातें ना करें, मैं बहुत आज से आपके पास आई हूँ। अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? वो मेरा इकलौता बेटा है, उसकी जान बचाने उसके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है वकील साहब। लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद करें। तुम्हारा एक बेटा हो या 10, कानून तो अपना रास्ता देखता है ना, और कानून के मुताबिक तुम्हारे बेटे के जुर्म की सजा मौत है, समझी? वकील साहब, कोई तो तरीका होगा, कोई तो और रास्ता होगा। एक तरीका है, और वो तरीका है पैसों का, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। पैसे? कितने पैसे लगेंगे वकील साहब? अपनी जान दे दूंगी मगर अपने बच्चे की जान बचाऊंगी। नहीं नहीं, जान देने का कोई फायदा नहीं है, तुम पैसे ले आओ। अब बताए तो सही वकील साहब, आपको कितने पैसे चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे बेटे ने जिसको कत्ल किया है उसका एक भाई है, हो सकता है वो पैसे लेकर खून बहा माफ कर दे। बस यही तरीका है जिससे मुझे लगता है कि ये बात बन जाएगी। कितने पैसे दे सकती हो? 5 लाख, 10 लाख दे सकती हो? बोलो, चुप क्यों? जवाब दो। हाँ, इंतजाम कर लूंगी मैं पैसों का, बस अब मेरे बच्चे की जान बचा ले। उसे फांसी पे चढ़ता हुआ नहीं देख सकती। तो फिर तुम जाओ, पैसों का इंतजाम करो, मैं उस बंदे से बात करता हूँ, मैं उसे कायल कर लूंगा। जी जी वकील साहब, अब मैं पैसों का इंतजाम करके ही आऊंगी। हेलो खाला, खाला तुम कहाँ हो? खाला, तुम भूल तो नहीं गई हो? सरफराज जेल में है, मैं उससे मिलने गई थी, उसकी हालत बहुत खराब है। अगर वक्त पे ना छूटा तो शायद सजा से पहले ही मर जाएगा। खाला, मेरा उसके सिवा और कोई नहीं है। खाला बताओ ना, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? पैसों का इंतजाम तो हो जाएगा,
लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। कैसी बातें कर रही हो खाला? सरफराज से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तुम्हें जो करना पड़े वो करो, बस सरफराज को बचा लो, मेरे गुड्डू के अब्बू को बचा लो। देखो, हम तीनों का उसके सिवा और कोई नहीं है, वही हमारे सर का साया है। अगर वही नहीं रहा तो हम सब कहाँ जाएंगे? खाला, तुम बस पैसे लेकर आ जाओ। तो फिक्र ना कर, हो जाएगा पैसों का इंतजाम, मैं कर लूंगी। अच्छा खाला, मैं इंतजार करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम तो शॉपिंग पे गई थी ना, कुछ लिया नहीं? मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। वहां कुछ छुपा रही हो तुम मुझसे? नहीं, मैंने क्यों आपसे कुछ छुपाना है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी तुम, सच से बताओ। बाजार गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस फजूल में शक कर रहा हूं। फोन क्यों बंद जा रहा है? मुझे समझ नहीं आ रही, पापा का फोन क्यों बंद जा रहा है? कब से ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ बिजी हैं। कहीं उनकी तबीयत फिर से खराब तो नहीं हो गई? हाँ, तुम्हें बताया तो है, परेशान मत हो, नंबर ऑफ है, कोई बात नहीं, ऑन हो जाएगा। तुम्हें पता है तुम अभी किस कंडीशन में हो, तुम नहीं टेंशन ले सकती, समझ रही हो? मुझे लग रहा है पापा की तबीयत खराब हो गई है। अजीब दिल में वसवसे आ रहे हैं, अजीब ख्याल आ रहे हैं। और आपको तो पता है ना कि अगर उन्हें कुछ हो भी गया वो मुझे कुछ नहीं बताएंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक होगा, परेशान होने की बात नहीं है। फिर भी अगर उनका फोन ऑफ है तो तुम तारिक अंकल को कॉल कर लो। तुमने की उनको? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं अभी उन्हें कॉल करती हूँ। बल्कि तुम छोड़ो, मैं कॉल करता हूँ। हाँ, आप करें। तारिक, कहाँ गया नंबर? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं असद बात कर रहा हूँ। मुझे तारिक अंकल से बात करनी थी। वो एक्चुअली उनका जावेद अंकल का नंबर ऑफ है, तो वहाँ काफ़ी परेशान थी, तो आप बात करा सकती हैं मेरी उनसे? असद? आप वाकई में असद बोल रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। खैर, कैसे हैं आप? महापी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, वहाँ भी ठीक है। आप मेरी बात करा सकती है तारिक अंकल से? अब्बू तो शायद जावेद चचा से मिलने गए हैं, मगर आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको जावेद चचा के बारे में सब कुछ बताती हूँ। उससे पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें। क्या सवाल? महापी आपके आसपास तो नहीं है ना? अगर है तो प्लीज आप साइड पर होकर बात कर लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ पता चले। जी, बताएं। वो दरअसल बात यह है कि जावेद चचा की तबीयत बहुत खराब है और वो अभी थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल से आए हैं। वो हमारी एक पुरानी मुलाजमा है, उन्होंने जावेद चचा से पता नहीं ऐसी कौन सी बात कर दी कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया। किससे बात कर रही हो? भाई, वो असद है, वहाँ का हस्बैंड, उनकी कॉल आई थी। हाँ, फैजान बात कर रहा हूँ। हाँ फैजान, वो मुझे पूछ रहा था कि जावेद अंकल ठीक है? बेहतर है, बल्कि घर भी आ गए अब तो वो। अच्छा, बात सुनो। हाँ फैजान, क्या कह रहे थे तुम? चाचा को कल रात माइनर सा हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, अब उनकी तबीयत बेहतर है। बस मैं ये कह रहा था कि माँ को मत बताना इस बारे में आप, ठीक है ना? खामखी परेशान होगी वो। ठीक है, ओके। बाकी ये है कि मैं माँ की बात करवा दूंगा चाचा से थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, तुम बात करवा देना। ओके। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? पापा की तबीयत ठीक है? क्या कहा उन्होंने? हाँ, वो ठीक है। फैजान बता रहा था कि वो अभी थोड़ी देर पहले ही जावेद अंकल से मिल के आए, तो
जैसे ही वापस मिलेगा तो उनको बता देगा, वो कॉल बैक कर लेंगे। तुम क्यों घर की बातें दूसरों को बताती हो? अक्ल नहीं है तुम्हारे पास बिल्कुल भी। और आज के बाद अब्बू का फोन नहीं उठाओगी तुम, समझ गई? होशियार। अब भाई 1 मिनट, अब क्या है? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे बाहर जाना है काम से, आके बात करता हूँ तुमसे। अरे मैं रात से इंतजार कर रही थी आपका। मेरे पास ऐसी बात है जिसे सुनकर आप पागल हो जाएंगे। मैंने कहा है ना जरूरी काम से जाना है। भाई आपके फायदे की बात है, सुन तो ले एक बार। चाचा की कोई दवाइयाँ रह गई हैं, वो लेकर आने, और आगे तसल्ली से बात करता हूँ तुमसे। लगता है चचा की सारी खिदमत का सिला इन्हें मिलने वाला है। खैर, असद, वैसे किसी ने सच ही कहा है, अगर सच्चे दिल से मोहब्बत हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाती है। अब असद की कॉल को ही देख लो, कोई तीसरा भी तो अटेंड कर सकता था। अगर नहीं, अटेंड करता भी कैसे, क्योंकि असद से तो सच्ची मोहब्बत सिर्फ मैं करती। समर, फैजान कहाँ गया है? अम्मी वो चचा की कुछ दवाइयाँ रह गई है, बस वही लेने गए। चचा की दवाइयाँ? अच्छा, मैं जरा जावेद को देख कर आती हूँ, ठीक है? आराम से भाई साहब, शुक्र को बुला दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। अरे अभी आराम करो, हॉस्पिटल से आए हो, कहीं नहीं जा रही, यहीं पे है वो, कर लेना बात। भाई साहब, सब कुछ आपके सामने है और आप मुझे आराम का मशवरा दे रहे हैं। बुला दीजिए उसे। बिला वजह की जिद क्यों कर रहे हो तुम जावेद? उसने बता तो दिया जो कुछ बताना है। डॉक्टर क्या कह रहे थे, तुम्हें आराम की जरूरत है। अब कर लेना उससे बात। पूछना क्या चाह रहे हो तुम? भाई साहब, मैं तसल्ली करना चाहता हूँ। हो सकता है वो कुछ भूल रही हो, गलत बयानी से काम ले रही है। कई बार पूछ चुका मैं उससे, कुछ नहीं है। तुम अभी आराम करो, फिर बाद में जो बात करनी कर लेना उससे। और खदीजा को तुम अच्छी तरह जानते थे यार, असद को औलाद की तरह समझती थी। वो कहाँ ख्याल रहा होगा इस बात का उसे। और तुम भी दुबई में थे। सुनो, जावेद भाई से कोई बात हुई तुम्हारी? नहीं, अभी तक मैं उनके सामने नहीं गई। अरे, उनका सामना करने से क्यों घबरा रही हो तुम? तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुमने तो वही बताया जो तुम जानती हो। समझ रही हो ना तुम? तुम्हारी यही घबराहट ना लोगों को मशकूक कर देगी। मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो, घबराओ नहीं। बेगम साहिबा, मुझसे साहब जी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। ओह, अपनी हालत के बारे में फिक्र करो, साहब जी को छोड़ो। याद रखो कि तुम्हारा इकलौता बेटा जेल में है। अगर तुम यहाँ से खाली हाथ वापस गई तो उसे फांसी हो जाएगी, समझी? याद रखो ये बात। मैं जानता हूँ बड़ा कठिन वक्त है ये हमारे लिए, फैसला करना बड़ा मुश्किल काम। मैं तो कहता हूँ किसी बहाने से महा को अपने पास पा लो, बाद में नजीब को समझा देंगे सारी सूरत हाल। भाई साहब, कोई रास्ता निकालिए, मेरी बेटी को उजड़ने से बचा लीजिए भाई साहब। कोई ना कोई रास्ता तो होगा, किसी आलिम दीन से बात कीजिए, कुछ तो हो सकता होगा। तुम तसल्ली रखो, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखो, अगर अपना ख्याल नहीं रखोगे तो माँ को सहारा कौन देगा? मुझे अपनी परवाह नहीं है भाई साहब, सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र खाए जा रही है। अरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जावेद कि तुम साथ खैरियत से अपने घर वापस आए।
फिर मुझे तो जैसे ही पता लगा ना, मैंने वैसे ही मुसल्ला संभाल लिया और तुम्हारे लिए ढेरों दुआएं की। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी, ये बताओ। मैं अभी काफी बेहतर हूँ पहले से। बस अल्लाह तुम्हें ठीक रखे, खैर से अपने घर वापस आए। अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन। अच्छा, अब एक काम करो, कुछ खाने को बनाओ जावेद के लिए, इसने खाने के बाद दवाई भी लेनी है। हाँ हाँ, मैं अभी घर जाके परहेजी खाना बनाती हूँ जावेद के लिए। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, अभी आती हूँ जावेद। सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। क्या जावेद को हार्ट अटैक? या खुदा, लेकिन बेटा हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? एक्चुअली उनका नंबर कुछ दिनों से ऑफ था। अभी मेरी फैजान से बात हुई थी, उसने बताया कि उनको आज ही डिस्चार्ज किया हॉस्पिटल से। अच्छा, माहा को पता है इस बारे में? वो ऑलरेडी काफी अपसेट है। मुझे ठीक नहीं लगा मैं उससे अभी बात बताऊं। एब्सोल्युटली राइट, ठीक किया तुमने। लेकिन बेटा किसी ना किसी तरीके से उसको बताना तो पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम दोनों जावेद से मिलने चले जाओ। मुझे पूरा यकीन है बेटी को देखेगा तो खुश हो जाएगा, बेटर फील करेगा। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग द सेम, बट अभी वो एक्सपेक्ट कर रही है, उसको किसी किस्म की मैं प्रॉब्लम या टेंशन नहीं दे सकता। मैं 1-2 दिन में उसको कहता हूँ किसी बहाने से कि मेरे साथ चले। हाँ ठीक है, आप उनको एक कॉल कर देगा खैरियत पूछने के लिए। हाँ मैं बात करता हूँ। माहा, 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 ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है जिसने तुम्हें मुझसे बेखबर कर दिया। ऐसी तो कोई बात नहीं है, और वैसे भी आपकी कोई भी बात मुझे आपसे बेखबर नहीं कर सकती। मेरी हर सोच में, मेरे ख्याल में सिर्फ आप ही का जिक्र है। तुम इतनी बेखबर हो गई हो कि मेरी आवाज ही नहीं सुन रही। मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ। सुन रही थी मैं आपको। तो फिर जवाब क्यों नहीं दिया मुझे? मैं चाहती थी आप ढूंढते ढूंढते मुझे खुद यहाँ आ जाएं। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि तुम पूरे घर में छुपती रहो और मैं तुम्हारे पीछे ख्वार होता रहूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में असद, मैंने कभी जिंदगी से ज्यादा कुछ चाहा नहीं, कुछ मांगा नहीं। बस हमेशा यही दुआ की कि जो मेरे अपने हैं वो मेरे पास रहें, मेरे करीब रहें। अम्मी का यूं अचानक चले जाने से जिंदगी से जैसे मेरा एतबार ही उठ गया। असद, मैं आपको नहीं खोना चाहती। कोई छोटी सी भी खुशी मिलती है तो मुझे डर लगा रहता है, कहीं ये मुझसे कहीं छिन ना जाए। ये डर मेरे दिल में बैठ गया। बस हर वक्त यही वसवसे और डर मुझे सताते रहते हैं कि कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि आप मुझसे दूर चले जाएं। ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम कभी ऐसी कोई गलती करना ही नहीं। मैं तुमसे उस बात पे खफा हूं। इंसान से तो गलती हो जाती है ना, जैसे आज मुझसे एक हो गई। क्या गलती हुई है बताओ?
मैंने आपसे झूठ बोला है। कौन सा झूठ बोला है? बताओ मुझे। पहले आप वादा करें, आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। हाँ, मैं बगैर सुने कैसे वादा कर सकता हूँ? तुम पहले बताओ तो कि क्या बात है। नहीं, कुछ नहीं, बस वैसे ही मजाक कर रही थी। मजाक तो तुम नहीं कर रही थी, कोई बात है? बताओ। नहीं, वाकई कोई बात नहीं है। अब जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि क्या बात थी, मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। असद, अच्छा प्लीज बात तो सुने मेरी, मैं ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ। असद, क्या सोचा जावेद ने? कब लेने जा रहे हैं वहां को? 2 कदम चल नहीं सकता वो, और तुम कह रहे हो वहां को लेने चले जाए। अरे खुद नहीं जा सकते तो किसी से बुलवा लें। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा किस बात का इंतजार कर रहे हैं। जब सारी दुनिया को पता लग जाएगा तब जाएंगे क्या? किसी को पता चले ना चले, लेकिन तुम्हारी वजह से सारी दुनिया को पता चल जाएगा। आप तो ना मेरी तरफ से हमेशा बदगुमान रहा करें। ऐसी बात नहीं है, मेरा कहने का मकसद है कि बात करते हुए जरा एहतियात से काम लो, बेटी का मामला है। हाँ तारिक, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि एहतियात करें। अरे अभी बात घर तक है, अभी बुलवा ले उसे, बाद में दुनिया थू थू करेगी। क्या करूँगा? फैसला तो उसी ने करना है ना। मैंने उससे बात की थी, अब इस बात को उसके लिए समझना या कबूल करना बड़ा मुश्किल है। कमाल करते हैं तारिक साहब आप भी। अरे भाई, किसी के कहने पे ये रिश्ता खत्म थोड़ी हो रहा है। कुरान में साफ साफ लिखा है रजाई बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता। अब क्या कुरान की बात को भी झुटलाएंगे जावेद? अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह, क्या हो गया तुम्हें? कोई भी मुसलमान कुरान की बात को झुटला सकता है क्या? अरे तसल्ली करना चाह रहा है वो अपनी, कह रहा है किसी मुफ्ती से पूछ ले, कोई रास्ता कोई हल निकल आए बस। भाई अब उनकी मर्जी, जो करें वो। मैं जितना दीन जानती हूँ ना, मुझे पता है रजाई बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता। किसी भी मौलवी से पूछ लें, मुफ्ती से पूछ लें, सीधा सीधा यही कहेंगे असद और माँ का रिश्ता तो अब टूट चुका, पक्का पक्का। ये बहुत बड़ा सच है। आप ना बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। मुझे तो अब डर ही लगता है आपसे कोई भी बात करते हो। पता नहीं कौन सी बात आपको बुरी लग जाए और आप गुस्सा हो जाए। तुमने क्या झूठ बोला है मुझसे? वो मैंने आपसे कहा था ना, मैं शाम को शॉपिंग पे गई थी। शॉपिंग पे नहीं गई थी। कहाँ गई थी फिर? बोलो। मैं आंटी से मिलने गई थी, उनको मनाने गई थी कि वो घर वापस आ जाए। तो फिर लाई नहीं उन्हें? जब मैंने कहा था वो वापस नहीं आएंगी तो फिर क्यों गई उनके पास? अभी नहीं आई, दोबारा जाऊंगी तो आ जाएंगी असद। हो तो मतलब तुम वापस जाओगी उनको मनाने के लिए? एक बार नहीं, बार बार जाऊंगी। जब तक वो मान नहीं जाती और घर वापस नहीं आ जाती, मैं जाती रहूंगी। और हाँ, आपको भी मेरे साथ जाना होगा असद। बस महा, अब दोबारा ये बात नहीं होगी इस घर में। असद, क्या आप भूल गए वो सारी कुर्बानियां उन्होंने आपके लिए दी थी? कुछ नहीं भूला हूं मैं, लेकिन मैं कुछ याद भी नहीं करना चाहता। समझ रही हो तुम? सोगरा, तुम जानती हो ना कि तुम क्या कह रही हो। तुम्हारी इस एक बात से सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। खुदा का वास्ता है, अच्छे से सोचो, हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। साहब जी, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैंने जो देखा था वो आपको बता दिया। अगर मुझे जरा सा भी शक होता ना, तो ये बात मैं कभी अपने मुंह से ना निकालती। अरे भी ऐसा कैसे हो सकता है? खदीजा ने कभी मुझसे कोई जिक्र नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं कही।
मुझे तो हमेशा यही लगा कि वो असद और महा के रिश्ते की ख्वाहिशमंद है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं करना तो ना करें। मैंने तो आपको वो बात बताई जो मेरी आंखों ने देखी थी। मेरा दिल क्यों नहीं मान रहा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, गलत बयानी से काम ले रही हो। साहब जी, आपका नमक खाया है मैंने, आपकी कर्जदार हूं मैं भला आपसे झूठ क्यों कहूंगी? मां मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज है। शायद आपको याद नहीं, मैंने अपनी गोद में खिलाया है उसे। और जब असद मियां 2 माह के थे तब महा बेटी पैदा हुई थी। शायद आप भूल गए, मां तो पैदा होते ही मेरी गोद में आ गई थी। मैंने दिन रात पाल पोस कर उसे बड़ा किया है। मैं भला उसका बुरा कैसे सोच सकती हूँ? मैं आपके घर नौकरी करती थी, आपसे तनख्वाह लेती थी, मगर उस मोहब्बत की तनख्वाह मैंने कभी नहीं ली जो मैंने माँ बेटी से की थी। अगर छोटी मोटी बात होती ना साहब जी, तो मैं अपना मुंह कभी ना खोलती। क्या हुआ? किसके बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? तुम जावेद को अकेला छोड़ के आ गए? उन्होंने खुद भेज दिया मुझे। पता नहीं, उन्हें मासी सुगरा से कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। मेरी बात का तो जवाब दें आप। क्या हुआ? क्या हो गया? नहीं, अरे बताने देना मुझे। असद और महा बहन भाई हैं। ये क्या कह रही हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। दोनों रजाई बहन भाई हैं। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया।